जैविक खेती का सबसे महत्वपूर्ण काम है पारंपरिक बीज को जितना हो सके बचाना। कम पानी, कम दवा, कम उर्वरक खाद के उपयोग से मिलने वाला भोजन आखिर गलत कैसे हो सकता है। हमारे अपने बीज जो सालों से इस देश की वातावरण को सहन करके अपने अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप किया है, वो आखिर इतने कम समय में हाइब्रिड बीज कैसे कर सकता है। देसी बीज के जीन को लेके ब्रीड करके अलग अलग वैरायटी तैयार किया जाता है जो ओपन प्लेनेटेड नहीं होता है, इसलिए उस पौधे से बीज नहीं बनता, और अगर बीज बनते हैं तो उसमें पुराने पौधे का कैरेक्टर होने का संभावना कम हो जाता है। हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पारंपरिक बीज का घटना शुरू हुआ है। पूरी दुनिया का जैविक खेती की ओर बढ़ने के कारण पारंपरिक बीज को काफी महत्व मिला है। पारंपरिक बीज चरम जलवायु परिवर्तन को झेल सकता है। इन बीज को 2 से 4 साल तक संग्रहित किया जा सकता है और कई मोटे अनाज जैसे कोदो, साबन का बीज तो 100 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इस धरती पर टिके रहने के लिए और खेती को आगे बढ़ाने के लिए पारंपरिक बीज को ब्रीडिंग प्रोग्राम में लाकर सुधार करके संग्रहित करनी चाहिए, क्योंकि इन देसी नस्ल के बीज मिट्टी के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। ये मिट्टी के पोषक तत्वों को खत्म नहीं होने देता। 2019 में रिलीज हुआ एक रिसर्च पेपर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन इंडिजिनियस क्रॉप्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ये पता चलता है कि चावल और बाजरा जैसे देसी किस्म सूखा, लापता और बाढ़ जैसे खतरों को आसानी से झेल सकता है। 2021-22 के दौरान जो सूखा पड़ा था, उस वक्त जो किसान देसी किस्म के बीज के धान लगाए थे वो भली भांति समझते हैं कि सही समय पे बरसात ना होने पर हाइब्रिड वैरायटीज का क्या हाल होता है। हालांकि ब्रीडिंग करके आजकल बहुत सारा हाइब्रिड वैरायटीज भी ऐसे आ रही हैं जो सूखे के प्रति प्रभावशील होते हैं। नए चीज़ों को ग्रहण करने के साथ साथ हमें पुरानी चीज़ें भूलना नहीं चाहिए और उन चीज़ों को बचाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपदा कभी भी आ सकती है।